छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि उन्हें लगा था ये सामान्य सर्च है, लेकिन ईडी ने गिरफ्तारी कर ली। उन्होंने सवाल उठाया कि ईडी केवल विपक्षी नेताओं को ही निशाना क्यों बना रही है, क्या सत्ता पक्ष में कोई करप्शन नहीं है। तन्खा ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि अदालतें कांग्रेस नेताओं को न्याय देंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएमएलए कानून के तहत ईडी को गिरफ्तारी का ठोस गारंटी न होगा। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई को मामले में पेशी है। ईडी पहुंचना विपक्ष के यहाँ कोई नई बात नहीं है। सामान्य सी बात हो गई है कि विपक्ष को ही ढूंढते हैं वो लोग। सत्ता पक्ष में तो कोई करप्शन है ही नहीं, उसको शायद अरेस्ट कर लिया है या जो भी किया है। तो अब तो नया कानून है कि ईडी को जब भी ईडी अरेस्ट करती है तो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन उनको देने पड़ते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, तो आई एम श्योर वो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन भी उन्होंने सप्लाई किए होंगे। एंड हम लोग देखेंगे इसके बाद लीगल कार्रवाई क्या हो सकती है। हमको पूरी उम्मीद है कि ये देश की अदालत कांग्रेस और कांग्रेस लीडर्स के साथ जस्टिस करेगी। देश का एक कानून का भी एक कानून का राज होता है, संविधान का राज होता है, एक जुडिशरी होती है। आजकल परवाह कौन कर रहा है इन सब चीजों की। 30 तारीख को जो पीएमएलए केस की कानून की रिव्यू की पेशी होने वाली है, जहां हम लोग ने तमाम पिटीशन लगाई हैं। गोविंद सिंह जी की तरफ से भी पिटीशन लगी है, जहां हम लोग कह रहे हैं कि जो विजय चौधरी में जो फैसला आया था उसमें बहुत त्रुटियां हैं और उसको रिव्यू करना चाहिए। और वैसे भी जस्टिस ओका के जजमेंट से काफी राहत मिल चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब रिव्यू होगा तो बहुत सारी जो लॉ में त्रुटियां हैं और जो इंटरप्रिटेशन में त्रुटियां हैं वो ठीक की जाएंगी, जिससे लोगों को राहत